गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और देखिए यहाँ पे जो सुबह का नज़ारा है वो कितना खूबसूरत है। मैं 5 बजे उठ गई थी और ऊपर में जो सूरज निकला हुआ था, इतनी अच्छी जो नेचुरल ब्यूटी होती है उसका तो कोई जवाब ही नहीं होता दोस्तों, चाहे कुछ भी कह लीजिए आप। तो फिर फ्रेश होने के बाद मैं यहाँ पे पोछा लगा ले रही हूँ। सुबह जो है ये सब झाड़ू पोछा का काम मैं एक बार करती हूँ और फिर बाद में फिर मुझे एक बार करना ही पड़ता है, क्योंकि बच्चे हैं घर पे तो गंदा तो घर हो ही जाता है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अब मैंने नहा लिया है, सुबह का जो झाड़ू पोछा था वो भी हो गया है और अब मैं पहले करूँगी पूजा और उसके बाद बनाऊँगी ब्रेकफास्ट। और आज जल्दी काम ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि घर पे गेस्ट आने वाले थे। तो फिर चलिए चलते हैं। तो सुबह की पूजा के साथ मेरे दिन की शुरुआत हो गई है और यहाँ पे जो है मैं सूर्य देव को जल चढ़ा रही थी और बाहर के जो चिड़ियों की आवाज़ है वो इतनी अच्छी लग रही है, इसीलिए मैंने ये ऑडियो को म्यूट नहीं किया। रोड के एकदम पास होने के कारण गाड़ियों की आवाज़ भी आ रही होगी साथ में। और दोस्तों, मैं जब भी वॉइस ओवर करती हूँ या फिर कुछ भी बोलती हूँ तो पीछे से गाड़ियों की आवाज़ आप लोगों को ज़रूर सुनाई देती होगी, क्योंकि यहाँ पे जो है 24/7 गाड़ियाँ चलती रहती हैं, तो मेरा इसमें कुछ करने का नहीं रहता है, इसलिए माफ़ करिएगा। तो यहाँ पे मैंने अभी जब सूरज भगवान को जल चढ़ाने के बाद अब मैं आ गई थी पूजा घर पे और पूजा घर की जो है अच्छे से साफ़ सफाई कर ले रही हूँ और उसके बाद मैं पूजा कर लूँगी। दोस्तों, आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग कर नहीं रहे हैं क्योंकि मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो ज़रूर बताइएगा और मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आज बच्चे उठे नहीं थे और सब काम वगैरह हो गया था लगभग, तो इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं, चलो पहले नहा के फटाफट पूजा कर देते हैं, उसके बाद फिर मैं अपना बाकी जो काम है वो करूँगी। और आज वेदर भी बहुत अच्छा था। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि हर दूसरे तीसरे दिन बारिश हो जाती है और बारिश जहाँ हुई तो वहाँ सुबह जो है वो ठंड लगती ही है, शाम के टाइम पे भी लगती है और उठने में भी मन नहीं करता है और बाहर का जो हालत होता है वो तो बहुत ही ख़राब रहता है। तो इसीलिए जिस दिन भी धूप निकला हुआ रहता है उस दिन मैं फटाफट अपना सारा काम ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ और ट्राई करती हूँ कि मैं साथों साथ पूजा भी कर लूँ, जिससे कि मन को अच्छा भी लगता है भगवान की पूजा करने से। तो और यहाँ जो है मेरा छोटू बेबी जो ब्रश करने में हमेशा आनाकानी करता है, उसको तो बहुत सारे बहाने चाहिए, उसको बाहर घूमना है पर कोई भी कारण से ब्रश करना नहीं चाहता है। पर हम थोड़ी थोड़ी उसकी आदत लगवा रहे हैं क्योंकि ब्रश करना तो ज़रूरी है। अब वो छोटा है लेकिन करना नहीं चाहता है, फिर भी ट्राई तो करना ही पड़ेगा। तो अभी मैं आ गई थी किचन में और अभी जो है चाय बनाऊंगी और साथ ही साथ ब्रेकफास्ट की भी तैयारी करूंगी। आज थोड़ा हाथ जल्दी चलाना पड़ रहा है क्योंकि जो है गेस्ट आने वाले हैं, तो फिर खाने की भी तैयारी करनी पड़ेगी, लंच की। तो यहाँ पे जो है चाय में फटाफट बिठा दिया था और पत्ता गोभी की सब्ज़ी आज बनाऊंगी सोच रही हूँ। तो साइड में देख ही रहे होंगे कि अब पत्ता गोभी मैंने काट के रखी दी थी और उसके बाद में जो है सब्ज़ी बना लूँगी। तो फ़िलहाल तो है सबसे पहले चाय बन रही है, क्योंकि सुबह की शुरुआत अगर चाय के साथ ना हो तो क्या ही शुरुआत हुई। और तो चाय के साथ सुबह की शुरुआत होती है तो ऑटोमेटिक एक फ्रेशनेस फीलिंग आ जाती है और बिना चाय के मेरी तो नहीं चलती भाई, मुझे तो चाय चाहिए ही होती है। और यहाँ पे अब जो है सब्ज़ी मैंने छौंक दी थी। मेरे बेटे को जो है पत्ता गोभी बहुत पसंद है, बड़े वाले को, तो उसे तो रोज़ भी आप दे दीजिए तो भी वो खा लेगा। और हस्बैंड की डिमांड थी कि नहीं भाई मुझे थोड़ा सा आलू का भुजिया बना देना, तो मैंने दोनों ही बना दिए थे, पत्ता गोभी की सब्ज़ी भी बना दी थी और आलू का भुजिया भी बना दिया था। अब यहाँ पे मैं पराठे बना रही थी, ये देखिए आलू का भुजिया भी बन जा रहा है
और यहाँ पे बन रहे पराठे। तो ये हो गया ब्रेकफास्ट का जो हो गया काम, वो कंप्लीट हो चुका था। और यहाँ पे ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है। पराठे, अचार, आलू का भुजिया और चाय जो मैं हस्बैंड को दे रही थी ब्रेकफास्ट के लिए। और यहाँ पे जो है हम लोग फिर चाय पी रहे थे और फिर इधर उधर की थोड़ी बहुत बातें भी चलती रहती हैं हमारी। इतना सब कुछ करने के बाद थोड़ी देर बैठ के मैंने सुस्ता की चाय पी ली थी, क्योंकि फिर तो चाय भी पीने का टाइम नहीं मिलता। और बीच बीच में उठ के जा ही रही थी। और यहाँ जो है मेरा छोटू खेल रहा है। और ये देखिए, ये दिन भर उसका ये सब काम चलते रहता है। ये देखिए, टेबल कवर को उतार के फेंक देगा। मतलब मेरा घर आपको एनी टाइम जो है थोड़ा बहुत इधर उधर ही बिखरा हुआ लगेगा, क्योंकि ये जो है वो कुछ ना कुछ करते रहता है। और जो मेरा बड़ा वाला है मयंक, वो तो साथ में उसका भी पार्टनरशिप है। वो तो बोलने से भी ये लोग सुनते नहीं हैं, बच्चे हैं तो कभी ठीक करते हैं कभी नहीं करते हैं, तो वही चलते रहता है। तो अभी दोनों बच्चे जो है उठ गए थे और दोनों का जो है मस्ती मजाक चालू हो गया है। अभी मेरे बेटे का स्कूल बंद है क्योंकि एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए थे, तो अभी स्कूल की छुट्टी चल रही थी। और रिज़ल्ट निकल के बाद ही फिर स्कूल कब रीओपन होगा वो पता चलेगा। तो फ़िलहाल तो जो है कि अभी स्कूल बंद है, तो अभी घर पे रही है। और इसीलिए मुझे हर रोज़ थोड़ी देर भी हो जाती है। और ब्रेकफास्ट वगैरह हमारा हो गया था। स्कूल खुला रहने से क्या होता है कि जल्दी जल्दी काम भी हो जाता है। और यहाँ पे देखिए दाल बैठा दिया था मैंने, और फिर दाल बिठा के मैं आ गई थी ऊपर और बच्चों को जो है नहला धुला के रेडी कर दिया था। और इसको देखिए, कैमरे के सामने इसको बदमाशी करनी रहती है। देखिए, कपड़े पहन लिए लेकिन बाल वाल बनाए नहीं हैं। और रूबिक्स के उगले के बैठ गया था। इसका तो हमेशा यही सब चलते रहता है। तो बच्चों को रेडी वगैरह करके आ गई थी मैं अब दाल को छौंकने। आज अरहर की दाल बनी थी, तो उसमें मैंने जो है टमाटर का और 5 फोरन सूखा मिर्चा टमाटर इसका छौंका लगाया था। और फिर बाद में मैंने ऊपर से जो है धनिया पत्ता थोड़ा सा ऐड कर दिया था। जहाँ की वॉइस ओवर में बाद में कर रही हूँ, तो सबको दाल बहुत अच्छी लगी थी। और जो मेरे ससुर जी उन्होंने तो कम से कम 3-4 बार मांग के दाल खाई थी, क्योंकि बोल रहे थे कि बहुत ही अच्छा हुआ है। और यहाँ बैगन फ्राई के लिए बैगन काट के रख लिया गया था। और यहाँ बन रही है चावल, हम लोग अरवा चावल ही खाते हैं। और देखिए यहाँ पे हस्बैंड अपना ऑफिस का जो है काम कर रहे हैं। यहाँ पे उनका परमानेंट कोई ऑफिस नहीं है, तो ज़्यादातर वो घर से ही काम करते हैं। उनका जो हेड ऑफिस है वो कहीं और है। और यहाँ पनीर की सब्ज़ी भी बन गई थी। और यहाँ बन गई थी आलू मटर की सब्ज़ी। माफ़ कीजिएगा, मेरे कढ़ाई का जो हैंडल है वो उस दिन टूट गया है, तो अभी वैसे ही उसको यूज़ करना पड़ रहा है। और ये पनीर की सब्ज़ी, ये हरी चटनी, दाल और ये टमाटर की मीठी वाली चटनी बन गई थी। इतना सब बना था। और जो है यहाँ पे पापड़ फ्राई और लास्ट में जो बैगन की फ्राई थी वो खाना खाने के पहले। और यहाँ देखिए गेस्ट आ भी चुके थे, वो रेड टी शर्ट में मेरे ससुर जी। तो आज का व्लॉग यही पे एंड करूँगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर और अपना ख्याल रखिएगा।